बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमा अल्ताफ़ कुकिंग ट्रिक्स के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मैं बना रही हूँ आप सबके पसंदीदा देगी कोफ्ते। ठीक है, नरगिसी कोफ्ते आप बनाना चाहें तो अंडे बॉयल इसके दरमियान में रख सकते हैं, लेकिन मैं उसकी बाद में बताती हूँ तो कि वो क्यों नहीं बना रही। अच्छा, ये इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। एक चटांक मैंने चनों की गुलियाँ ले ली हैं, यानी इसके अंदर के जो चने होते हैं। आधा चम्मच कुटी काली मिर्च, 1.5 चम्मच गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर और नमक। ये जो है मैंने लिए हैं। धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर क्वांटिटी साथ बताती हूँ फिर। और ये इधर कोफ्तों में इस्तेमाल होने के लिए नमक, रेड चिली पाउडर और धनिया तीनों मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून। ये जो है कीमा जो है मैंने बाउल में निकाला है। हाफ केजी कीमा है, 500 मिलीग्राम। ठीक है, सॉरी 500 ग्राम। और ये मैंने इसमें डाल दिए है 1.5 चम्मच गरम मसाला का और हाफ चम्मच जो है कुटी काली मिर्च और धनिया पाउडर, नमक और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। जो सामान मैंने आपको दिखाया था, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच मैंने इसका भी डाल दिया है। आपको दिखाया था 3 अदद ग्रीन चिली, इनको भी पीस लिया है। और 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, इनको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। छोटी छोटी कटिंग नहीं करनी, चॉप करना है। और ये चने जो थे भुने हुए बग़ैर छिलकों के, इसका मैंने सफ़ूफ बना दिया है। ठीक है, ग्राइंड करके और फिर इसको छान लिया है ताकि मोटी हालत में ना हो और सही तरह से हमारे कोफ्ते बन जाएं, टूटे नहीं। अक्सर लोगों का ये मसला होता है कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, कोफ्ते टूट जाते हैं। कोफ्ते ना टूटने की जो रीज़न है वो यही है। सबसे अच्छा जामन जो आप इसमें डाल सकते हो वो ये कुटे जो है ना, वो ये चने हैं। काले चने जो होते हैं इनको आप लोग भुने हुए ले लें, इनकी छिलके उतार लें, फिर इनको बारीक सफ़ूफ बना लें। ये आधा किलो के लिहाज से मैंने आपको सारी क्वांटिटी बताई है। अब इनको मिलाने के बाद इसमें आप 1 चुटकी बराबर, ठीक है, टीस्पून का चौथा हिस्सा आप डाल देंगे सोडा और फिर 1 अदद अंडा इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा यकजा करेंगे। दोबारा यकजा करने के बाद ये अब आपकी कोफ्ता जो डो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद आप मुनासिब साइज़ की जो है बिस्मिल्लाह करके कोफ्ते बनाना शुरू कर दें। मुनासिब साइज़ के कोफ्ते बनाएं, बहुत बड़े भी बना सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मली चिकन का साइज़ भी छोटा ही रखती हूँ और इसका भी दरमियानी कोफ्ता ये जो है ना बना रही हूँ। बहुत छोटे बनाती हूँ मैं, लेकिन जब पुलाव बनाना होता है तो, और दरमियानी साइज़ का ये कोफ्ता मज़ा करता है। मुझे तो ये वहम होता है कि अंदर से कच्चा ना रहे। हालांकि आप देखते हैं मैं सालन को दम भी लगाती हूँ, सब करती हूँ, और तब जाके मैं बहुत एहतियात करती हूँ। और आप लोगों से भी कहती हूँ चंद एक बातें गौर से सुन लिया करो ताकि आप जो है ना वो कुकिंग के मैदान में राज कर सकें। जो औरत कुकिंग के मैदान में राज करती है, एक कुकिंग के मैदान में राज नहीं करती, बहुत दिलों पे राज करती है। और जिस तरह से होटल मशहूर होते हैं ना, ये जी मियाँ जी का होटल है और इधर का होटल है और इधर का होटल है, यहाँ खाने अच्छे होते हैं, तो इस तरह से घर भी मशहूर होते हैं कि इस घर के खाने जो हैं वो अच्छे होते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं कि मुहर्रम की 10वीं पे कुछ आएगा इनके घर से, 12 रबीउल अव्वल को कुछ आएगा। और वो औरत मेरे ख्याल में अच्छा महसूस नहीं करती जब उसे कहा जाता है कि आप इनसे कुछ सीखो। तो आप किसी से ना सीखो, मैं हूँ ना सलमा अल्ताफ़। हमारी वालदा ने हमें बहुत सख्ती से सिखाया। उस वक्त बुरा लगता था हमें, हम कहते थे हमारे साथ की बच्चियां जो हैं वो हिल के पानी नहीं पीती हैं और अम्मी हमसे खाने बनवाती हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि जब कोई इज्जत देता है तो माँ के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं दिल से। उन्होंने हमें उस वक्त पढ़ाया जब वो शहजादियों जैसा हुस्न रखती थी और बहुत मजदूरी की, हमें पढ़ाया।
तो बहुत फ़ख्र है अपनी वालदा पे मुझे। इस तरह से आप गरम ऑयल में डाल के इनको बनाने के बाद आप तल लेंगे, ठीक है। ये तले हुए कोफ्ते आप एक शॉपर में डाल कर ना अगर आप संभाल लें तो फिर आप जो है इनको जब भी डीप फ्रीज़र से निकालोगे ये अलग अलग हो जाएंगे, अगर जुड़ेंगे नहीं आपस में, तो ये आप सेव भी कर सकते हो। मैं जब भी बनाती हूँ 2-3 किलो जो है ना वो कीमे के बनाती हूँ और फिर सेव रखती हूँ। 2-2.5 माह के अंदर कोई मेहमान आ गया या खुद बनाना हुआ तो बना लेती हूँ। लेकिन अभी रेसिपी के लिए मैंने सिर्फ 500 ग्राम का वो लिया है, आधा केजी का, ताकि जल्दी जल्दी बन सके। और आप लोग भी थोड़ी क्वांटिटी से बनाना शुरू किया करो। ये कोफ्ते आप जितना अरसा भी रखें ये नरम रहेंगे, अंदर से जूसी रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। अब जिसमें ऑयल में मैंने तलाई की है इसकी, उसी में मैंने ये डाल दिए हैं प्याज फ्राई होने को। इसमें जो छोटे छोटे पीसेस बच गए हैं वो भी तो कोफ्तों के हैं, ये ज़्यादा था, ऑयल तो मैंने निकाल लिया है ना। एक्सेसिव कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए और ज़िंदगी में कहीं भी एक्स्ट्रा बन के मत रहें, क्योंकि आप नहीं निकलेंगे वहाँ से तो आपको निकाल दिया जाएगा। अपना भरम रखा करें। अब प्याज मैंने कभी भी कूटे नहीं हैं, कुटाई की तरफ मैं कम जाती हूँ, लेकिन कोफ्तों में ये है कि सारा मटेरियल मुकम्मल रेडी है तो मैं कोफ्तों के लिए प्याज लाजमी जो है ना वो कूट लेती होती हूँ। अब इसकी मैंने बुनाई करनी है, 10 से 15 मिनट में ये हो जाएगा, क्योंकि टमाटर के भी छिलके उतार लेती हूँ और प्याज भी जो है वो मैंने कूट लिए हैं, तो इसमें ये इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अच्छा, गरम मसाला जो है ना आप लोग खुद भी पीस सकते हैं, पिसवा सकते हैं और पीस सकते हैं, और रिलायबल जगह जो होती है ना वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हमारे अटक शहर में पाकिस्तान के ये शबीर वालों के पास जो है ना जो कुटा हुआ गरम मसाला मिलता है वो रिलायबल है, उसमें मुनासिब क्वांटिटी हर चीज़ की होती है। और अगर यूँ आप गरम मसाले की क्वांटिटी अगर आप खड़ा मसाला लाते हैं तो इसमें ये जो 1.5 चमचा गरम मसाला डाला है ना, 1.5 टेबल स्पून, उसमें आप 1/2 टेबल स्पून करेंगे काली मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून आप करेंगे ज़ीरा पाउडर, और एक जो है ना 1/2 फिंगर जितना आप ले लें पीस इसका दारचीनी का ले लें, और एक मोटी इलायची ले लें आप, और 5 अदद लौंग ले लें। इनको बस आप कूट लें और अच्छे से अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बादाम के फूल और इस टाइप की ये चीज़ें सारी चावलों के लिए मस्ट होती हैं। ये सिंपल गरम मसाला इसमें जो है ना वो काफ़ी होता है देगी कोफ्तों में। नरगिसी कोफ्तों के लिए अगर नरगिसी कोफ्ता आपने बनाना है तो आप अंडे के ऊपर रैप करते हो ये वाला मटेरियल, और बड़े बड़े वो कोफ्ते बनते हैं। लेकिन वो जो है ना फिर आप सेव नहीं कर सकते हो। अगर आप सेव करते हो तो भी ख़राब नहीं होते हैं, डीप फ्रीज़र में वो भी सेव हो जाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ये वो एक्सपीरियंस है कि जब हम बनाते हैं ना तो अंडे की एक हीक जो होती है ख़ास किस्म की वो फिर आती है। मैं नॉर्मली जब भी बनाती हूँ कोफ्ते तो अंडे बॉयल करके अलग से डालती हूँ, उस तरह से नहीं करती। बहुत कम 1-2 दफ़ा उस तरह से बनाए थे, लेकिन जब सेव किए तो फिर मैंने उस तरह से बनाना छोड़ दिए। साथ में आपको रेट्स इसलिए बताती हूँ कि आपको इनकरेज कर सकूँ कि हालात महंगाई हर घर में मसले हैं और कोई मुश्किल नहीं होता, कोई महंगा नहीं होता कुछ भी बनाना करना। अगर आप तरीके से चलें तो अच्छे से अच्छा खा सकते हैं। अच्छा खाने के लिए सलीके की ज़रूरत है, पैसे की नहीं। अब यहाँ पर आप इसमें ये मैंने 500 ग्राम जो है ना, आप क्या समझते हैं कितने का लिए है, ये मैंने 500 का कीमा लिया है। बाकी सारा आप देखें फ़र्ज़ करो 500 ही बाकी कर दो तो 1000 में ये 25 कोफ्ते बने हैं दरमियानी साइज़ के। आप छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो। मेरे ख्याल में ये 10 बंदों की सर्विंग है, और 10 बंदों के आप अंडे कोफ्ते बनवाएं ना बाहर से तो फिर आपको पता चलता है कि कितने महंगे हैं। अंडे भी मैंने बॉयल कर लिए हैं, वो भी इसमें शामिल करूँगी। ये कोफ्तों में अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। नरगिसी कोफ्ता बेशक ना बनाएं, सिंपल देगी कोफ्ता बनाएं और अंडे आप इसमें शामिल कर लें अगर आपकी फैमिली
पसंद करती है, तो नहीं करती तो ना करें। मेन चीज़ तो हमारे अपने घर वाले हैं ना, या फिर पड़ोस वाले भी हैं, वो भी खुशबू से मुतासर होकर राब्ता कर लेते हैं कि क्या बनाया है, तो ये चीज़ महसूस हो रही है तो अगर है तो भेज दें। और मज़ा ही तब आता है कि जब हम किसी को शेयर करवाते हैं और फिर उनका व्यू लेते हैं या वो खुद ही व्यू दे देते हैं कि आपने ये चीज़ जो भेजी है उसका जायका बहुत अच्छा था, और फिर पूछते हैं तरीका, ये कहते हैं अब जब बनाया तो हमें बुला लेना। मनोअन फॉलो करके आप देखें, इंशाल्लाह ताला एक स्टेज ऐसा आएगा मनोअन के आपको देखना भी चीज़ नहीं पड़ेगी। जब आप खाया करेंगे तो आप टेस्ट में ही निकाल लिया करेंगे कि कहाँ से शुरू हुई होगी रेसिपी और किस अंदाज से बनी होगी। अब मैंने एग्स भी बॉईल करके इसमें डाल दिए हैं आखिरी दम के वक्त, और बस ये कोफ्ते तैयार। याद रखें जी, मुझे सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।